हमने मीडियन अभी तक देखा, जो मीडियन ना वो क्या होता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, लेकिन हमने देखा वो अनग्रुप डेटा। लेकिन अगर यहीं पर ग्रुप डेटा गिवन होगा ना, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रुप डेटा में क्या होगा, यदि ग्रुप डेटा होगा तो सिंपल हम, है ना, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, या तो है ना, n ऑड है तो n प्लस 1/2 का ऑब्जर्वेशन मीडियन देगा, n इवन है तो जो n/2 और n/2 प्लस 1 का ऑब्जर्वेशन का एवरेज। लेकिन अब होगा क्या, जैसे ही हमारा ग्रुप्ड डेटा आएगा, है ना, मैं एक ग्रुप्ड डेटा लेता हूँ, उससे हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यदि ग्रुप डेटा है, और ग्रुप्ड डेटा, हमने अनग्रुप डेटा का देख लिया, हमें कैसे मीडियन कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर कोई ग्रुप डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा गिवन है, ना एक एग्जांपल से ही लेट्स से हम कर लेते हैं, ये एग्जांपल है। ये है मार्क्स obtained and the number of students। अब क्योंकि ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में हमने देखा था, है ना, जो क्या हुआ, कुछ क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे। लेट्स से मुझे क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये मुझे क्या है, डेटा गिवन। और फ्रीक्वेंसीज गिवन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये गिवन है, क्या गिवन है, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 एंड 8। ये मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब वहां पे तो हम, है ना, क्या कर रहे थे, n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, और इवन है कि ऑड है, अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो हम वो इवन ऑड वो सब देख भी लें तो भी हम, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स के बाद, है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई वैल्यू हम कैलकुलेट करने पे कोई वैल्यू आती भी है, तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल 30 to 40, इसके बीच में हमें नहीं पता है ना, 30 to 40 के बीच में मीडियन की वैल्यू क्या होगी, है ना। हम तो बेसिकली देख के हम ग्रुप डेटा में हम नहीं बता सकते कि, है ना, स्टूडेंट्स हैं जैसे 30 to 40, 30 to 40, 30 to 40, 30 से लेके 40 के बीच में कुछ भी हो सकती है मीडियन की वैल्यू, हमें नहीं पता, हम देख के नहीं बता सकते, इसमें हम देख कर नहीं बता सकते। तो अगेन हमें जिस तरह से मोड में हम देख के नहीं बता सकते थे फॉर द ग्रुप डेटा के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे हम मीडियन को भी ग्रुप डेटा में हम देखकर नहीं बता सकते। तो बेसिकली हमें ग्रुप डेटा में मीडियन कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, ये अभी तक हमने देखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब भी मीडियन की बात होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना। सब क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे क्या, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लेट्स से इसी क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द अबव डेटा, ना ये डेटा मुझे गिवन है और इसका मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इस टेबल को दोबारा बना रहा हूँ, जिसमें मैं एक और टेबल, एक कॉलम ऐड कर दूंगा, किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हुआ मेरा मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ना ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। एक मैं ऐड कर रहा हूँ किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 90 to 100. ये क्या है? 5, 3, 4, 3, 3, 2, 7, 9, 7 और 8। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी? बेसिकली मैं क्या करूंगा, सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करता जाऊंगा। ये क्या है? 5। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा? 5 + 3 दैट इज 8। फिर 8 + 4 कितना? 12। फिर 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 53, है ना। तो ये मैंने अब क्या बना ली? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मैं सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख के मैं नहीं बता सकता, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, जैसे मान लो कि n अगर ऑड होता तो मुझे क्या मिल जाता? n/2 ऑब्जर्वेशन क्या n+1/2 ऑब्जर्वेशन क्या दे देता? मुझे मिल गया। जैसे यहाँ पे इवन था तो एवरेज n/2 और n/2 + 1 का एवरेज। अब मैं यहाँ पे मुझे कोई भी ऑब्जर्वेशन पता करना है कि क्या वैल्यू होगी। जैसे मान लो कि 26 ऑब्जर्वेशन क्या है? ये है, इसकी वैल्यू क्या है? 25। मान लो कि 27 ये तो 26 हो गया, 27 नेक्स्ट उसमें लाए करेगा, मतलब कि 27th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 28। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता पा रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट वैल्यू बता पा रहा हूँ मतलब मैं इजीली मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख के यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैं अगर मान लो मेरे पास 12 ऑब्जर्वेशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो 12 क्या है? ये है, और ये कहाँ लाया कर रही होगी इसकी ऑब्जर्वेशन? 20 to 30 में। लेकिन 20 to 30 में उसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे नहीं पता। वैसे ही अगर 13th ऑब्जर्वेशन मुझे देखना है तो 12th ऑब्जर्वेशन यहाँ तक, तो 13th कहाँ पे लाया करेगी? यहाँ पे। तो 13th ऑब्जर्वेशन कहाँ होगी? 30 to 40। लेकिन मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, अनलाइक ग्रुप अनग्रुप डेटा। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्रुप डेटा में, वो क्लियर है कि नहीं? हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख के हम नहीं बता सकते कि मीडियन क्या होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ये बताओ। हाँ बेटा, क्लियर है? मतलब मुझे ये तो पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू इस रेंज में लाया करेगी, इस क्लास इंटरवल में, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप डेटा के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगी वो क्या होगी? सबसे पहले हम लोकेट करेंगे क्या? लोकेट लोकेट द, मतलब जैसे हमने मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास हमने कैलकुलेट की थी, मतलब कि उस क्लास के में ही हमारा मोड की वैल्यू लाया करेंगे। तो सबसे पहले हमने मॉडल क्लास कैलकुलेट करी थी, वो कौन सी क्लास थी? जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। वैसे ही सबसे पहले हमें मीडियन क्लास लोकेट करनी पड़ेगी। और मीडियन क्लास लोकेट कैसे करेंगे? लोकेट द मीडियन क्लास और द क्लास whose cumulative frequency is greater than and nearest to n/2, where n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, where n is nothing but equal to टोटल नंबर ऑफ, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 53, है ना। ये टोटल कितना आ रहा है? सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल लास्ट में क्या आ रहा है? 53। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आ रहे हैं? 53। तो n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशंस। एंड दिस, जो यही क्लास का कहलाएगी हमारी मीडियन क्लास। दिस क्लास
इज कॉल्ड एज मीडियन क्लास। मतलब कि ये वो क्लास होगी जो जिस क्लास में हमारा मीडियन लाया करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं मीडियन क्लास मेरी आ रही है 50 to 60, तो इसका मतलब कि जो मीडियन जो आएगा वो 50 से 60 के बीच में ही आएगा। मतलब 60 तो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा इस क्लास में, और 50 इंक्लूड होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 50 to 60 के बीच में ही क्या आएगा हमारा मीडियन। तो सबसे पहली स्टेप क्या है इसमें, हम लोकेट, जैसे हमने मोड के केस में मॉडल क्लास लोकेट की थी, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास क्या होती है, वो क्लास होती है जिस क्लास में मीडियन हमारा क्या करेगा, लाएगा। अच्छा, अगर जैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, हमें मीडियन क्लास पता चल जाएगी, देन हमारे पास एक इंपिरिकल रिलेशन, जैसे हमें हमारे पास मोड के लिए एक इंपिरिकल रिलेशन था, वैसे ही एक मीडियन के लिए हमारे पास इंपिरिकल रिलेशन है। नाउ मीडियन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF। CF क्या है, क्यूमुलेटिव, ये यहाँ पे मैंने लिखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन। तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद सीधा हम फॉर ये एम्पिरिकल रिलेशन मीडियन का यूज करेंगे, जहां पे L क्या है, L is nothing but it is equal to lower limit of median। ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन का। n हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये ध्यान रखना है, क्या है ये, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ये ध्यान रखना है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास नहीं है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो क्लास होगी उसकी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F क्या है, F इज नथिंग बट इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, and H is nothing but what, it is क्लास साइज। क्लास साइज, और हमें है ना बेसिकली क्लास साइज, या फिर हम कई बार बोलते हैं विड्थ ऑफ द क्लास, है ना, इसी को कई बार कई कई क्वेश्चंस में हमें मिल जाता है विड्थ ऑफ द क्लास, तो क्लास साइज हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, मीडियन कैलकुलेट। जैसे इस क्वेश्चन में n क्या है, n की वैल्यू है, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि बेसिकली समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो ये क्या आ रहा है हमारा 53, है ना, यही तो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट क्लास के लिए जो आएगी वही क्या देगी हमें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं काय की वैल्यू n/2 की। तो n/2 क्या है, n/2 कितना है, 53/2, दैट इज 26.5। अच्छा, अब यहाँ पे 26.5 हमें क्या बताया, मीडियन क्लास कौन सी क्लास होगी, मीडियन का हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट, मतलब ग्रेटर देन n/2 से ज्यादा और बिल्कुल नियरेस्ट। तो हमारी क्या आ रही है, 26.5 आ रहा है n/2, 26.5 n/2 आ रहा है। अगर हम देखें क्या बोल रहा है, ये लोकेट द क्लास whose cumulative frequency is greater than n/2, मतलब n/2 से ग्रेटर होनी चाहिए और नियरेस्ट टू n/2। तो n/2 की वैल्यू आ रही है हमारी 26.5। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम देखेंगे 26.5, है ना, यहाँ पे क्या है, ये है 22, हमें चाहिए क्या, 26.5, हमें क्या चाहिए 26.5। अगर हम 29 देखें तो ये ग्रेटर है, हमें 26.5 चाहिए। उसमें क्या बोला है, कौन सी क्लास हमें मीडियन क्लास होगी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो किससे, n/2, मतलब 26.5 से ग्रेटर देन हो और नियरेस्ट। अब ग्रेटर देन तो 29 भी है, 38 भी है, 45 भी है, 53, लेकिन नियरेस्ट कौन सी है, 29। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी हो गई, करस्पॉन्डिंग टू 29, दैट इज 60 to 70 इज आवर मीडियन क्लास। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट, यहां तक क्लियर है मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट की। यस वेदा,
हाँ सर क्लियर है ना, क्लियर है। तो मैंने क्या लिया, जस्ट ग्रेटर देन n/2 एंड नियरेस्ट टू n/2, है ना। ग्रेटर देन तो 38 भी है, 45 भी है, लेकिन हमें लेना नियरेस्ट, तो वो कौन सा है 29, और 29 के करस्पॉन्डिंग हमारी क्लास कौन सी है 60 to 70। तो यहाँ से मेरी दिस इंप्लाइज दैट आवर मीडियन क्लास इज 60 to 70। और मुझे जैसे ही मीडियन क्लास मिल गई, अब मैं सारी वैल्यूज क्या कर सकता हूँ, सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा और मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। यहाँ से एल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी हो गई 60, है ना। उसके बाद क्या क्या और चाहिए हमें, एन, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो तो हमें पता है कितना है, n = 50। उसके बाद और क्या चाहिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास है 60 to 70, इससे जस्ट पहले कौन सी क्लास है 50 to 60, और जिसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22। तो CF की वैल्यू क्या आ गई हमारी, CF की वैल्यू आ गई है मेरी 20। उसके बाद एक और क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास 60 to 70 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 7। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ गई मेरी 7। और h क्या है, स्मॉल h इज द क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट, किसी भी क्लास को पकड़ेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो क्या हो जाएगी, क्लास साइज h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। अब हमें पता है ना, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। L क्या है, L है हमारा 60, L है हमारा 60, L 60, ये कितना 53/2 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। ये यहाँ से मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या 60 प्लस 26.5 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। यहाँ से क्या आ गया 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 कितना 45/7, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7/6 7 या 42, 6 आ रहा है ना, 6.4 आ रहा है, मतलब कि 66.4, 6.4 61.4। तो हमारी मीडियन क्या आ गया, मीडियन क्या आ गया हमारा 66.5, और हमें 66.5 हमने मीडियन क्लास क्या थी 60 to 70, हमें पता था कि 60 से 70 के बीच, हम क्रॉस चेक भी कर रख सकते हैं अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, 60 मीडियन क्लास में ही लाया करेगा। मीडियन क्लास क्या थी 60 to 70, और हमारा मीडियन क्या आ रहा है 66.4। इसका मतलब क्या है कि जो हाफ स्टूडेंट होंगे उन्होंने स्कोर किया है लेस देन 66.4, और अदर हाफ ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर किया मोर देन 66.4, है ना। ये सब मीडियन का रहता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देता है, मतलब कि 50% लाए करेंगे मीडियन के अबव और 50% लाए करेंगे मीडियन के बिलो। अब यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स डेटा क्या था कि हमें मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स गिवन थे, है ना, तो मतलब मीडियन क्या है हमारा 66.4। इसका मतलब 50% जो स्टूडेंट होंगे, 50% स्टूडेंट के मार्क्स 66.4 से अबव होंगे और 50% स्टूडेंट के मार्क्स बिलो होंगे। तो यहाँ से मैं क्या हमें मिला, मीडियन क्या दे रहा है, यहाँ से हमें क्या मिल जाए, अगर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन half of the students score marks less than 66.4 and half of the students या other half of the students score marks more than 66.4। तो यहाँ से मीडियन क्या आ रहा है 66.4।
तो कैसे क्या स्टेप्स हैं ग्रुप डेटा के लिए? हम डायरेक्टली हम नहीं बता सकते ग्रुप डेटा को देख के, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को देख के कि मीडियन क्या होगा, है ना। सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी होगी, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सबसे पहले हम n/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और n/2 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे जो कि ग्रेटर देन हो n/2 से, नियरेस्ट टू n/2। तो वहां से हमें मीडियन क्लास मिल जाएगी और एम्पिरिकल रिलेशन हम फॉर्मूला यूज करेंगे L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F * H। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? ग्रुप डेटा का मीडियन हमें मिल जाएगा।